हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास एक शीट दी हुई है एक्सेल की। उसमें हमें जो है कुछ फार्मूलाज लगाने हैं कुछ। उसके बाद जो है हमारे पास चेक करना है कि हमारे पास आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। और फिर उसको आपको सेव करके उस फाइल को आपको जो है मुझे मेल करनी होगी। तो उसको किस तरीके से हम जो है सॉल्व करेंगे वो आज देखेंगे। तो आपके पास जो ये वाली शीट्स है, यानी कि जिसमें आपके पास यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करूँ उसको, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें आपको कोई चीज़ चेंजिंग नहीं करनी। आपको सारा काम करना है सिर्फ यहाँ जो ब्लू बॉक्स आ रहा होगा आपके पास, जो भी फॉर्मूला आप पुट करेंगे किस तरीके से करेंगे, और जो उसका आंसर होगा वो फिर ऑटोमेटिक जो है हमारे पास इस सेल के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। अब वो किस तरीके से आएगा वो देखते हैं। लेट सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास 21 एड 36 इक्वल। तो अब यहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए, तो अब हम आंसर प्लस करके नहीं लिखेंगे, मतलब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एडिशन का। तो एडिशन का जो भी फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे पुट होगा। तो हमें जिस सेल तक पुट करना है और फिर उस तक करना है, तो इन दोनों को करेंगे हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू लिखेंगे। इज इक्वल टू के बाद अब हमें कहाँ से कहाँ किसको और किसको ऐड करना है। हमें सिर्फ सेल को ऐड करना है, अभी हमें ये पूरी ड्रॉ को ऐड नहीं करना, सिर्फ दो सेल्स को ऐड करना है। तो हमें कौन से सेल को ऐड करना है, यानी कि बी और 4, यानी कि B4। तो हम यहाँ टाइप कर देंगे बी और फिर 4। अभी से लिख दिया, B4 लिख देंगे। उसके बाद इसको हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस साइन। और फिर कहाँ तक ऐड करना है हमें, तो ये हमारे पास डी और 4। तो डी और 4। उसके बाद जैसे ही हम लोग इसमें एंटर करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा 57। अगर आपके पास यहाँ पे करेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने इसमें फॉर्मूला बिल्कुल सही पुट करा है। इसी तरीके से अगले में आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है आपके पास। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या यूज़ होगा, सबसे पहले वही हम लगाएंगे इज इक्वल टू। इज इक्वल टू के बाद हमें कौन से रॉ को और कौन सी कॉलम को ऐड करना है, B6 को। तो हम यहाँ लिखेंगे B6। उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल, यानी कि आपके पास स्टेरिक लगेगा। स्टेरिक दबाएंगे और फिर आपके पास कहाँ तक ऐड करना है हमें, D6 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे D6। और फिर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर होगा 798 जैसे कि आ रहा है, तो हमारे पास अगर वो करेक्ट बोल रहा है तो इसका मतलब है सही है। उसके बाद अगली लाइन पे आएंगे, यहाँ पे बिलू बिलू पे आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब ये सब्ट्रैक्ट का आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करने का तरीकेकार भी वही होगा हमारे पास, कि हमारे पास ये आ रहा है कौन सी रो में कौन से कॉलम में, तो बी और 8। तो हम यहाँ लिखेंगे बी और 8, और सॉरी पहले इज इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे हम B8, माइनस करना है हमें इसको सिंबल, तो माइनस का सिंबल लगाएंगे। और कहाँ तक ऐड करना है हमें, D8 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे D और फिर 8। और फिर जैसे ही हम लोग जो है एंटर करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक यहाँ पे आंसर आ जाएगा 761। इसी तरीके से ये तमाम क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो ये करने का तरीकेकार है, और आपको जो है ये पूरी शीट को सॉल्व करना होगा। थैंक यू।